हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राय एंड वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पर आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप सभी से एक गुजारिश है कि पिछले 1-2 दिन से और अभी आने वाले 1-2 दिन में, मतलब आज और कल तक आप लोगों को काफ़ी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ या शिक्षण कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी टाइम निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने गांव आया हूँ और गांव में काफ़ी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो सारी रिसोर्सेज को कंप्लीट करना, फुलफ़िल करना, तो ये एक चैलेंज की तरह है जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मॉर्निंग में ही न्यूज़पेपर का ये न्यूज़ आप लोगों के लिए रूटीन बना रहा है, इस वजह से इसको ब्रेक नहीं करना चाहता। चार्ज करता हूँ मोबाइल, मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए करता हूँ। तो 1-2 दिन और कोऑपरेट करिए, फिर जैसे ही मैं इलाहाबाद पहुँचता हूँ फिर सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज के प्रमुख अखबारों में एलटी ग्रेड भर्ती महाअभियान के संदर्भ में बातचीत करेंगे। इसके अलावा कोर्ट बंद रहेगा इस तारीख तक, जिसके बारे में अपडेट मैंने पिछले वीडियो में अभी आपको मिल गई होगी, और कई परिणाम उसके संदर्भ में रुक गए हैं, उसके बारे में चर्चा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फंसी हुई है और आचार संहिता लागू होने से फंसी है 500 शिक्षकों की नियुक्तियां। इसके अलावा कई प्रमुख खबरों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लीज़ शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, आज मॉर्निंग का है, देख सकते हैं आप सभी। बृहस्पतिवार 14 मार्च 2019 और 1 लाख से ज़्यादा पदों पर आवेदन शुरू हैं। ये रेलवे की जो भर्ती हमने अच्छे से इसको डिफ़ाइन की थी। रेलवे ग्रुप डी एनसीआर के खाते में 4730 पद, एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि इलाहाबाद जोन, 26 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं आवेदन। जोनल रेलवे वार रिक्त पदों की नियुक्ति का ब्यौरा है। मध्य रेलवे मुंबई 9345 पद हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 3563 पद हैं। तो इस प्रकार से पदों की संख्या है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पद और जो हैं वो आपके पश्चिमी रेलवे मुंबई में है, 10,734 पद। ठीक है, नहीं, लगभग 13,000 भी पद उत्तर रेलवे नई दिल्ली की तरफ भी हैं। तो इसके लिए पीछे मत रहिए और आवेदन करके अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम लोग आपके लिए तत्पर रहेंगे। सारी वीडियोस अपलोड 1-2 दिन का डिले होगा, लेकिन सारी अब रेगुलर से चलेंगी। ओके, तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूज़ एलटी ग्रेड से संबंधित है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की कि आयोग अध्यक्ष के आवास से प्रदर्शनकारियों को हटाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय तो अब प्रदर्शन भी नहीं हो सकता, आचार संहिता जब से लग गई है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर पहुंचे थे अभ्यर्थी, और पुलिस ने धरना खत्म करवाया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार शाम को प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आवास के सामने प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र आयोग के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव को आचार संहिता का हवाला देकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले आयोग के सामने और बाद में अध्यक्ष के आवास के सामने से हटाकर धरना खत्म करवाया। तो धरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब आयोग और आपकी जो सरकार है इसके लिए प्रतिबद्ध रहती है और सारी चीज़ों को डिले ना करते हुए टाइम टू टाइम करती, तो धरना कोई नहीं चाहता धरना दें, लेकिन मजबूरीवश अपनी बात को रखने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए ये करना पड़ता है। जो अभ्यर्थियों को पढ़ना और पढ़ाने या शिक्षण करना चाहिए, उनको इस दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है, जो बहुत ही दुखद है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जुलाई में हुई थी और परीक्षा के 8 महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि वह शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, जबकि पुलिस एवं प्रशासन ने धरना स्थगित करने के लिए बाध्य किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार की निंदा की। उनका कहना था कि मनमाने तरीके से सरकार ने उनका धरना खत्म करवाया है। आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रहे थे अनिल पाल का कहना है कि आयोग की ओर से विधिक अड़चन की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश हो रही है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने शासन के दबाव में भले ही धरना खत्म कर दिया हो, लेकिन इस पर बैठक और आंदोलन की रणनीति चलती रहेगी जब तक उनका परिणाम इस पर सुचारू रूप से ना डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जैसा ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एलटी ग्रेड जीआईसी अनवरत अनशन परीक्षा के रिजल्ट के लिए आयोजित, तो अनशनकारी जो थे उनके लिए यूपीएससी गेट बंद हो चुका है, और यहाँ पे उनको विरोध जो कर रहे थे तो उसके द्वारा प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगा दी गई, जैसा आप सभी इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं पहले ही लेट लतीफ़ी में फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, और अब चुनाव का भी इसमें रोकथाम लग गया है। काउंसलिंग की कोई योजना न होने से आक्रोश, आचार संहिता से अब उनकी टूटने लगी उम्मीदें।
शासकीय महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक बनने की आस में युवा से प्रौढ़ हो चुके विज्ञापन संख्या 37 की परीक्षा से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की उम्मीद अब चुनाव आचार संहिता में फंस गई है। उनकी काउंसलिंग के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय अब शासन से पत्राचार करेगा। इसमें अगर देरी होती है तो केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इस परिस्थिति के चलते चयनितों के इंतजार की घड़ियां नज़दीक आने की बजाय बढ़ रही हैं और कई लोगों की उम्र सीमाएं भी इसमें बढ़ती नज़र आएंगी। तो इन सारी चीज़ें देखिए, शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी का कारण यही है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को डे टू डे और क्लियरली डेट वाइज क्लियर करते चलें तो कोई भी अड़चन नहीं आ सकती और शिक्षा अपने सुचारू रूप से ढंग से चलती रहेगी। तो शिक्षा में राजनीति शायद ना करें तो एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है भारत का। आगे है बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि आज है और उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि 14 मार्च यानी गुरुवार को है। तो ये 11 तारीख से बढ़ाकर 14 तारीख तक कर दी गई है आज तक के लिए। तो अभी तक लगभग 5.5 लाख लोग इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि इस बार कंपटीशन कम है, लेकिन जिस अंदाज से 5.5 लाख इस समय 2 से 2.5 लाख ज़्यादा पिछले वर्ष के कंपैरिजन में लोग भर रहे हैं, इसका भी रीज़न सीधा और स्पष्ट है कि बीटीसी और बीएलएड ना करने की वजह यही सीधी स्पष्ट है कि करने से कोई नौकरी की कोई आशा नहीं है। और जिस तरह से इस भर्ती से 69,000 से बीएड को भी सम्मिलित कर दिया गया है, उस तरीके से सब लोग यही सोच रहे हैं कि बीएड करने से उनके पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे से अच्छा स्टेटस वाले स्कूल्स को पा सकते हैं और शिक्षण कार्य पूरी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे है कि बुधवार तक करीब 5.5 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किए हैं। पिछले साल करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 5 लाख। और प्रवेश परीक्षा की तिथि 16 मार्च को स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी तक जो 11 अप्रैल की आपकी प्रवेश परीक्षा की तिथि है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपके जो आवेदन की तिथि 11 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है, तो कम से कम 6 से 7 दिन तो बढ़नी ही चाहिए आपकी एग्ज़ाम डेट जो 11 अप्रैल को है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी 16 तारीख को यानी कि परसों। और बीएड प्रवेश परीक्षा की आयोजन की जिम्मेदारी एमपीजी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की है। विवि प्रशासन ने साफ किया है कि अब आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है वे 16 मार्च तक ऑनलाइन फीस जमा कर दें। प्रवेश समन्वयक बीएड प्रोफेसर बीआर कुकरेती का कहना है कि शासन में बैठक के बाद प्रवेश तिथि फाइनल होगी। अगली ये है आपकी न्यूज़ यहाँ पे, आचार संहिता लागू होने से फंसी 500 शिक्षकों की नियुक्तियाँ। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों में से करीब 500 नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर सके हैं। चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर इन्हें ज्वाइनिंग कराने से इनकार कर दिया गया। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे रिजल्ट में 4706 अभ्यर्थी सफल हुए थे, उनमें से ऑनलाइन आवेदन के लिए तो 4596 ने आवेदन किया। काउंसलिंग के बाद अधिकांश जिलों ने 9 मार्च तक नियुक्ति पत्र बांटे तो कुछ में 10 मार्च को वितरण हुआ। उसी दिन शाम को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हुई, जैसा आप सभी को पता है संडे को हो गई थी। और सोमवार को कई बीएसए व एबीएसए ने ज्वाइन कराने में आचार संहिता का हवाला देकर इनकार कर दिया। हालांकि अधिकांश जिलों ने शिक्षकों के इस आधार पर ज्वाइन करा दिया कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता के पहले ही पूरी हो चुकी है। फिर भी हरदोई, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, हाथरस आदि में ज्वाइन नहीं कराया गया। परिषद सचिव रूबी सिंह ने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा है कि इन जिलों में करीब 500 शिक्षक प्रभावित हैं, उन्हें ज्वाइन कराने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए। यदि आयोग ने इनकार किया तो उन्हें जुलाई में ही ज्वाइन कराया जा सकता है। और वहीं ज्वाइनिंग न कराए जाने से अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त बिल्कुल है, क्योंकि वो अपने साथी शिक्षकों से, साथी अभ्यर्थियों से पीछे हो जाएंगे हर तरह में, चाहे प्रमोशन को ले लें, चाहे अपने पे ग्रेड को ले लें, हर चीज़ में वो पीछे हो जाएंगे, साथ में चयनित होने के बावजूद भी। और रेलवे में यही है कि गरजे रेल कर्मी एनपीएस रद्द करवाने के लिए ही देंगे वोट, जो ये इनका कराएंगे एनपीएस को रद्द। तो हर जगह बस वही है, राजनीति रणनीति यही है कि, और सब पब्लिक भी, आम जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव के समय में ही जो बातचीत रखी जा सकती है वहीं करा दी जाए, क्योंकि इसके बाद तो वहीं लेट लतीफ़ी चलती जाएगी। तो हर तरफ यही औपचारिकता का माहौल है कि सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाएं। और इसी में एक मैंने कमेंट ऐड किया है, ताकि मैं अगर आगे अभी कुछ देर बाद ना इसका जवाब दे पाऊँ तो इस वीडियो में ही लास्ट में मैंने इसको कमेंट ऐड किया है कि मैंने चैनल से ये उठाए विवेक शाक्या जी के प्रश्न, और कई लोगों का इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है जो मैंने कल वीडियो आप लोगों को दी कि सीटेड दो ऐसी प्रश्न को। तो लगता है मुझे कि कई लोगों के ये प्रश्न होंगे कि 2010 का क्या मतलब है। तो मित्रों ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जो मित्र 2010 के पहले बीएड किए हुए थे
उनको भी अब से मौका मिल जाएगा। 2019 में जो एग्ज़ाम देंगे सीटेट का, उनको अब ये मौका मिल जाएगा कि अब जो 2010 के पहले बीएड थे और कहीं भी चयनित नहीं हुआ था, उनका कहीं भी चयन सुनिश्चित नहीं हुआ था, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये मौका दिया गया है, सीधी यही बात है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन मित्रों के लिए विशेषता है जो मित्र 2010 के पहले बीएड किए हुए थे और अभी तक सीटेट या टेट कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनको इस बार मौका दिया गया है। अब मौका दिया जाएगा 2010 से पहले वाले जो बीएड हैं वो एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आगे की भर्ती प्रक्रिया में भी सम्मिलित हो सकते हैं। इस वजह से ये 2010 वाला जो मैटर है वो ये है। ओके, इसके अलावा जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट जरूर कर दिया करें। इन सभी कमेंट को मैं रीड जरूर करता हूं और उसका जवाब जैसे भी हो सकता है तत्काल रूप में देने की कोशिश जरूर करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल।